हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस के बेस पर दिए गए न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए किन किन बेसिक कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत होती है उनको जाना। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप एक बार जाकर उसको देख सकते हैं। और आज हम म्यूचुअल इंडक्टेंस के कुछ एग्जाम्पल लेंगे, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लेंगे जिसे हम सॉल्व करके देखेंगे किस तरीके से हमें उन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को यूज करना होता है जब हमें कोई म्यूचुअल इंडक्टेंस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया जाए। ये जो क्वेश्चन आज हम ले रहे हैं ये आपके चैप्टर 6 के थर्ड क्वेश्चन दिया गया है एक्सरसाइज में। दैट मीन्स आपके एक्सरसाइज के छठे चैप्टर में 6.3 नंबर पर ये आपको क्वेश्चन मिलेगा। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक लॉन्ग सोलेनॉइड विथ 15 टर्न्स पर सेंटीमीटर, एक लंबा सोलेनॉइड है जिसमें पर यूनिट जो नंबर ऑफ टर्न्स है पर यूनिट लेंथ वो इतनी दी जा रही है, और हैज ए स्मॉल लूप ऑफ एरिया 2.0 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लेस इनसाइड द सोलेनॉइड। अब ये कह रही है एक स्मॉल लूप है, ठीक है, जिसका एरिया इतना है, उसको हमने उस सोलेनॉइड के अंदर रखा है और वो नॉर्मल टू द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड है। इफ द करंट कैरिड बाय द सोलेनॉइड चेंजेस स्टीडली, अगर ये कह रही हैं कि जो करंट सोलेनॉइड में फ्लो हो रहा है वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है फ्रॉम 2 एम्पियर टू 4.0 एम्पियर इन 0.1 सेकेंड। जो करंट है आपका वो 2 एम्पियर से 4 एम्पियर हो जा रहा है कितने में, 0.1 सेकेंड में। What is the induced EMF in the loop while the current is changing? अभी कह रहे हैं कि उस लूप में जो कि उस सोलेनॉइड के बीच में रखा हुआ है उसमें EMF जो होगा, इंड्यूस्ड EMF, वो कितना होगा। ठीक है, तो अब आई थिंक कि आप क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा, लेकिन चलते हैं एक बार हम इसे विजुलाइज कर लेते हैं। तो इसमें कहा गया जैसे कि एक सोलेनॉइड है, ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट सेंटीमीटर आपको दिए गए हैं 15 है, ठीक है, हैज ए स्मॉल लूप ऑफ एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके बाद जो है यहाँ पर एक लूप दिया गया है और इस लूप का जो एरिया है वो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसको उठाकर हमने इसके सेंटर में पुट कर दिया। ठीक है, तो जब हम इसको सेंटर में रख देते हैं तो सेंटर में रखने के बाद जो है अब हम कहें कि इसमें हमने क्या करते हैं, करंट को फ्लो करवा देते हैं। तो जैसे ही करंट को फ्लो करवाते हैं आप देख रहे हैं कि एक मैग्नेटिक फील्ड सेट हो जाती है ड्यू टू द कॉइल, ड्यू टू द करंट इन द कॉइल। अब ये मैग्नेटिक फील्ड है और इस कॉइल को जो है इस एक्सिस के परपेंडिकुलर प्लेस किया गया है। तो जो इसका सरफेस एरिया है, मतलब जो एरिया है इस लूप का वो परपेंडिकुलर होगा टू द एक्सिस, ठीक है, दैट इज जो एरिया वेक्टर होगा वो आपका कुछ इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, अब उसके बाद ये चीज इस तरीके से आपको इमेजिन करनी है कि ये चीज हो रही है, यहाँ पर एक करंट है, ठीक है ना, अब ये करंट चेंज हो रहा है। इस करंट के चेंज होने की वजह से इस लूप में आपको बताना है कि कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। ठीक है, तो अब देख लेते हैं जो गिवन है, गिवन में एक है एरिया ऑफ द कॉइल, ठीक है, एरिया ऑफ द कॉइल 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि ये इट इज नॉट इन द एसआई यूनिट, तो हम इसे एसआई यूनिट में चेंज कर लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 2 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। अब उसके बाद जो है और क्या गिवन है, इसमें कहा गया है कि जो नंबर ऑफ टर्न्स इन सोलेनॉइड है वो 15 टर्न्स पर सेंटीमीटर है। तो ये भी सीजीएस यूनिट में नहीं है, तो इसे हम जब एसआई यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, जब अगर 1 सेंटीमीटर में 15 टर्न्स आ रहे हैं तो 1 मीटर में जो है 1500 टर्न्स हो जाएंगे। तो दैट मीन्स हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलेनॉइड जो है वो पर यूनिट मीटर जो होगा वो 1500 आ जाएगा। अब उसके बाद जो है और क्या गिवन है, और आपको दिया जाता है कि जो करंट है, जो करंट डिफरेंस है DI इक्वल टू 4 एम्पियर से 4 एम्पियर हो रहा है, और ये जो वैल्यू आपकी आ जाएगी यहाँ पर 2 एम्पियर आ जाएगी जब हम माइनस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे टाइम इन विच द करंट इज चेंजिंग, जो टाइम डिफरेंस आ रहा है वो आपका 0.1 सेकेंड है। तो ये सिचुएशन है, ये गिवन है। पूछा क्या जा रहा है आपसे,
जो व्हाट टू फाइंड जो हमें पता करना है वो है इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द लूप ऑफ द सोलेनॉइड S1। जो S1 में जो इस सोलेनॉइड में जो लूप रखा हुआ है उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा। तो चलिए इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसका क्वेश्चन है, तो जो सोल्यूशन है यहाँ पर हम लिखते हैं कि सबसे पहले कि हमें ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ फाइंड करना है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो लॉ देता है वो हमें फैराडेज लॉ से मिलता है। तो हम कह सकते हैं फैराडेज लॉ जो हमसे कहता है वो ये है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा डी फाई बाई डी टी। ठीक है, दिस द इक्वेशन नंबर 1, जहां पर हम लिख सकते हैं कि जो अब फाई तो कहीं दिया नहीं गया, फाई हमें बताना पड़ेगा क्या है। फाई इज द मैग्नेटिक फ्लक्स विच इज डिफाइंड एज वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। अब यहाँ पर जो वेक्टर बी और वेक्टर ए है, यहाँ पर हमें पता नहीं है वेक्टर बी कितना है, लेकिन हम बी लिखते हैं बी, और जो एरिया है इसका मैग्नीट्यूड ए सी इंटू में कॉस थीटा। अब वेक्टर बी और वेक्टर ए का जो के बीच में जो एंगल है थीटा वो 0 है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि फाई इक्वल टू बी इंटू में ए सी। क्योंकि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। तो ये हमारे पास जो है सेकंड इक्वेशन आ जाती है कि फाई इक्वल टू बी ए सी। अब अभी भी हमें बी की वैल्यू पता नहीं चली है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगी ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सोलेनॉइड, हम लिख सकते हैं B इज इक्वल टू म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलेनॉइड, जो नंबर ऑफ टर्न्स दिया गया पर यूनिट लेंथ, इनटू में करंट, जो करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, जो कि आप पिछले चैप्टर से देख सकते हैं कि सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे फाइंड करते हैं। तो ये जो है ये 3 इक्वेशंस हमारे पास आ गई हैं। अब आप देख सकते हैं कि हम जो है अगर तीनों इक्वेशन से देखें तो हमें अपना आंसर आसानी से मिल जाएगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3। ठीक है, अब यहां पे इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू डी बाई डी टी, और फाई की वैल्यू हो जाएगी बी ए सी। ठीक है, अब यहां पे जो बी की वैल्यू रख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 3, म्यू नॉट एन एस आई ए सी हो जाएगा। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि म्यू नॉट एन एस और ए सी तीनों कांस्टेंट टर्म है, तो हम तीनों को बाहर निकाल लेते हैं। म्यू नॉट एन एस ए सी डी आई बाई डी। अब यहां पर जो चीज दी गई है वो हमें सारी नोन है, सारी पता है। यहां पर हमें म्यू नॉट की वैल्यू कांस्टेंट होती है, ये परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और एन एस हमें दिया गया है, जो एरिया ऑफ द कॉइल है वो भी दिया गया है, डी आई दिया गया है, डी टी दिया गया है। तो हम आसानी से अब जो मैग्नीट्यूड है उसका निकाल सकते हैं। EMF इंड्यूस्ड EMF ऑफ द इन द कॉइल इज इक्वल टू हो जाएगा, म्यू नॉट की वैल्यू रख देंगे 4 पाई इंटू 10⁻⁷ इंटू में NS की वैल्यू रख देंगे, NS की वैल्यू 1500 पर मीटर, इंटू में एरिया ऑफ द कॉइल जो दिया गया है 2.0 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, इंटू में डी आई की वैल्यू है 2 एम्पियर, डिवाइड बाई जो टाइम डिफरेंस है वो है 0.1। अब इसको जब हम पूरा सॉल्व कर लेंगे तो जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी EMF की वो हो जाएगी 7.5 इंटू 10⁻⁶ वोल्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है हमारा फाइनल
आंसर आ गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये सोल्यूशन आपको समझ में आया होगा। आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है कोई भी क्वेश्चन। ठीक है, तो आगे से इस तरीके से आप क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे।